दोस्तों, आज आप सब लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए हैं। तो हम इस बात की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आज देश एक बड़ी विषम समस्या से गुजर रहा है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश क्या मतलब पूरी दुनिया एक कोरोना नाम का एक वायरस हमारे बीच में आता है और सब कुछ डिस्टर्ब करके हमको चला जाता है। और विचार का विषय यह है इस टाइप के जिस प्रकार से अब कोई झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि वो कहते कि चाइना ने ये वायरस छोड़ा है और उसके बाद में और भी बहुत सारे इस प्रकार के वायरस हैं। अब हमको सोचने का विषय ये है कि इस प्रकार से तो बहुत सारे हमारे दुश्मन देश भी हैं, या जो लोग हमसे देश रखते हैं, या जो लोग हमसे उनको दिक्कतें हैं, हमसे उनको परेशानियां हैं, उसमें बहुत सारी महाशक्तियां भी हमको लगता है कि वो अभी तो हमको बाजार हैं हम एक बड़ा, तो वो हमारी दोस्त बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन हर आदमी मतलब हर देश जो है वो ये चाहता है कि मैं सर्वे सर्वा बना रहूं। तो वो ऐसा क्यों चाहेगा कि आप अगर डेवलप हो गए, या आपकी सोई हुई शक्ति अगर आपकी जाग गई, या आपकी अपनी पुरानी मान्यताएं आपने वैज्ञानिक कसौटी पर कस ली, तो वो ऐसा क्यों चाहेगा? और वो आपको इन सब चीजों की मतलब आपको विश्वास करने से वो रोकता है। इसलिए वो पूरा उन्होंने पूरा एक काकस वो डेवलप किया है कि उसी प्रकार से वो ये चाहते हैं कि जो कुछ रिसर्च होगी वो सब हमारे यहाँ मॉडर्न साइंस में ही होगी। तो लेकिन वैदिक साइंस भी कोई चीज है, ऐसा हम नहीं कहें। तो वो लोग भी मानते हैं कि आज से पहले जब तक नासा नहीं था, क्या तब तक ग्रह अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज नासा है तो वो हमको कैलकुलेशन बताता है सारी चीजों की। लेकिन उससे पहले हम गणना कैसे कर लेते थे सूर्य ग्रहण की या चंद्र ग्रहण की, या अन्य ब्रह्मांडीय जो घटनाएं हैं उनकी गणना हम कैसे कर लेते थे। तो ये हमारे सोचने का विषय है कि हमारा जो पुरातन ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और जिसको हम मानते हैं, जैसे अभी अगर हम पुराने समय की बात करें तो वो बोले कि गोबर से खेती करोगे आप, तो फर्टिलाइजर्स हमने पैदा किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लाए। उसके बाद आज सारी दुनिया जैविक खेती की तरफ जा रही है, जो हिंदुस्तान में हजारों लाखों साल से हमारा अपना डेवलपमेंट है और हम करते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि क्यों हम इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं? तो चूंकि अभी हम सब चीजें ग्लैमर को देखते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भले ही कम हो, लेकिन उसको आपके सामने पेश ऐसे किया जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट वही है। लेकिन अब हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि जब मान लो हम मंदिर ही जाते हैं तो हम क्यों जाते। अब उसमें एक बात यह है कि ज्ञान मेरे पास में कोई बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है और न मैं ज्ञान देने के लिए आया हूं, लेकिन हमारी दृष्टि इस विषय की होनी चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। हमको क्या हुआ कि हमारे जितनी भी पुरातन मान्यताएं और हमको जो कुछ भी हमको कर्मकांड और जो कुछ भी हमको बताया गया, सिखाया गया, उसको हमारे पूर्वजों के द्वारा ना धर्म से जोड़ दिया गया। अब उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसके अनुसार वो सब कुछ लिपिबद्ध नहीं कर सकते थे, वरना तो तक्षशिला जब हमारे पुस्तकालय जलाए गए, हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए और हमारी पूरी इतनी सनातन सभ्यता को नष्ट करने का पूरा कुचक्र इन सब सभ्यताओं के द्वारा रचा गया, उसके बावजूद भी आज ये सभ्यता जिंदा है। इसका कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण हिंदुस्तान में हमको लगता है कि मतलब एक बड़ा इसका कारण जो है वो गुरु परंपरा है, क्योंकि यहाँ लिपिबद्ध नहीं किया गया। गुरुओं ने किसी न किसी को अपना ज्ञान जो है वो अपने शिष्यों को ट्रांसफर किया, उन्होंने आगे ट्रांसफर किया, लेकिन उसमें गुरुओं ने एक शर्त लगा दी कि योग्य व्यक्ति को आप इस ज्ञान को दोगे। अब किसी को योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो वो बहुत सारे ज्ञान इस दुनिया से खत्म हो गए। जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि
दुनिया में 3 ही स्थितियां ऊर्जा की हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप किसी भी चीज को दुनिया में खत्म नहीं कर सकते। उसको या तो ठोस से द्रव में बदल दोगे या द्रव से गैस में बदल दोगे, और वो गैस से फिर ठोस में कब बदल जाएगा, ये पूरा एक सिस्टम है। अब हमको इस दृष्टि से विचार करना चाहिए और इसको ये देखना चाहिए, और रिसर्च हमारी इस विषय में होनी चाहिए कि ये चीजें अपने आप को रूप परिवर्तित कैसे करें। दुनिया में नया कुछ न आया न कुछ आएगा, सब वही है, लेकिन वो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है देश काल परिस्थिति और अपनी स्थितियां और लोगों के जो उनके कर्म हैं उसके अनुसार वो अपनी स्थिति चेंज कर देते हैं। अब जैसे अग्नि में हम अगर प्लास्टिक और ये सब चीजें जलाते हैं तो अग्नि को हम दूषित कर रहे हैं, लेकिन अग्नि में अगर हम और जड़ी बूटियां, औषधियां, गोघृत, ये सब चीजें अगर हम अग्नि में डाल रहे हैं और एक विशेष प्रक्रिया के तहत अगर हम डाल रहे हैं तो वो अग्नि का पूजन करने का काम हम कर रहे होते हैं। तो उसी के माध्यम से एक हमारी बहुत पुरानी परंपरा है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र क्या है, वो देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ के माध्यम से हम क्या है कि देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और जो हमारे वातावरण में बहुत सारी माइक्रो इस प्रकार की शक्तियां हैं जो देव गुणों को हमारे जीवन में उसको और ज्यादा फैलाती हैं। उस प्रकार की चीजें जो हैं वो जब हम अग्नि की पूजा कर रहे होते हैं, उसमें उस प्रकार के पदार्थ डाल रहे होते हैं, तो उस प्रकार के पदार्थों से उस अग्नि की वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस प्रकार का वायुमंडलीय प्रभाव पैदा होता है कि जिससे क्या होता है कि जिससे हम ऑर्डर में आते हैं और हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे शारीरिक मतलब हमको समस्याओं में भी लाभ होता है। तो उस प्रकार एक बहुत पुरातन परंपरा हमारे यहाँ से चली आ रही है। यजुर्वेद में भी उसका उल्लेख मिलता है और बहुत सारी अन्य जगहों पर उसका उल्लेख होता है। अग्निहोत्र पद्धति एक हमारे यहाँ यज्ञ की एक पद्धति है, और वो इतनी साधारण और इतनी सिंपल पद्धति है, बशर्ते 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट से वो हो जाती है। लेकिन वो 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट जो हैं वो असली मिलने आज के समय में बहुत मुश्किल है। अग्निहोत्र पर अमेरिका में बहुत सारी रिसर्चें हुई हैं, जर्मनी में हुई हैं, और इवन उसके माध्यम से हमको ये है कि अगर अग्निहोत्र किसी जगह पर होता है तो वहाँ परमाणु बम का विस्फोट भी हो जाए तो उसका सबसे कम असर उस जगह पर होता है जहाँ अग्निहोत्र रोजाना किया जाता है। तो आज दोस्तों आप सब लोगों के बीच में बैठने का उद्देश्य ये था कि हमको ये आज पूरा विश्व एक भयानक और भयावह स्थिति से गुजर रहा है। तो हमको एक तो सोच ये करनी पड़ेगी कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो कहीं वैसे ही तो ज्ञान पुष्पल्लवित नहीं हो गया, वो कहीं से तो आया होगा, और वो लोगों के अनुभव से आया। इस धरती पर सबसे पुरातन सभ्यता हम हैं, तो वो हजारों लाखों साल के सर्वाइवल से पैदा हुई चीजें, तो उनको आप नकार नहीं सकते। लेकिन हमको उसका ध्यान करना पड़ेगा, हमको दृष्टि ये रखनी पड़ेगी कि यार ये ऐसा होता क्यों, ये ऐसा किताब में लिखा क्यों। लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा दीक्षा और वो सब चीजें वो लोग तय करते हैं, जो लोग आज की तारीख में, जो लोग 1900 से पहले उनको ब्रह्मांड का नहीं पता था, तो बहुत सारी थ्योरियां ऐसी हैं तो उनको उस चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन वो आज हमारी सब जानकारियों को वो तय करने का प्रयास करते हैं और हमको कमांड देते हैं कि हमको कितनी जानकारी होनी चाहिए। तो अब हमको ये विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग चूंकि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उनको ये आवश्यक है। हम छोटे रहेंगे तो वो बड़े बने रहेंगे, लेकिन हम अगर खुद की चेतना को नहीं जगाते हैं तो अभी हम बात कर रहे थे अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र से होता क्या है कि जो भी रज और तम गुण के जितना जो भी है वो उसको खत्म कर देता है, और जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां फैलाने में सहायक हैं या जो बीमारियां फैलाते हैं उनको अग्निहोत्र के माध्यम से हम समाप्त कर सकते हैं। और
ज्यादा जानकारी के लिए मैं यहाँ ज्ञान बखेरने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ कि हमको विचार करना चाहिए कि इससे क्या अंतर आने वाला है। और बहुत सारी जगहों पर, अच्छी वेल नोन जगहों पर और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा ये शोध किए गए हैं अग्निहोत्र पर कि अग्निहोत्र से क्या क्या लाभ हमको मिल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो विशेष कारण ये था कि आज व्यक्ति ये कहता है कि तो देसी गाय का गोबर नहीं मिलता और देसी गाय का घी नहीं मिलता। तो अगर हम अगर हम गलत चीजों से गलत प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम भी गलत ही आने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम शुद्ध चीजों का इस्तेमाल करेंगे और शुद्ध कार्य करेंगे और शुभ कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमको मिलने वाले हैं। इस मुहिम में हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे परिवार 2, 4, 10 भले गिनती में कम होंगे, उसका अंतर नहीं आने वाला, लेकिन हम उनका भी भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। जो लोग अपनी सनातन परंपराओं पर, अपने भगवान पर, अपनी मान्यताओं पर, अपने कर्मकांडों पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम उपाय है या सर्वोत्तम चीज है, उन लोगों के लिए हम ये उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो लोग भी इस माध्यम से अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाना चाहते हैं और बीमारियों से अपने परिवार को दूर रखना चाहते हैं, मानसिक, शारीरिक, सब प्रकार की बीमारियों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उनको एक बार इस प्रयोग का हिस्सा बनना चाहिए और कम से कम 1 महीना, 2 महीना अग्निहोत्र करके और ये अपने घर में देखना चाहिए कि मेरे घर में क्या इसका अंतर आने वाला है। अग्निहोत्र से वैसे तो आपको लाभ मिलने वाला ही है, लेकिन जो अग्निहोत्र की जो भस्म भी है, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं दुनिया में तो ऐसे प्रयोग हुए हैं और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए नहीं हूँ, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको जिज्ञासा है। तो अग्निहोत्र की भस्म पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं दुनिया में, फसलों पर हुए हैं, वनस्पतियों पर हुए हैं, पेड़ पौधों पर हुए हैं और मनुष्य जीवन पर भी हुए। और ऐसी असाध्य बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर मना कर चुके थे, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, आपको प्रूफ भी मिल जाएंगे, आपको रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें इसमें उपलब्ध हो जाएंगी और आप ये खुद से जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए फायदेमंद है और पूरे मानव जगत। तो इस प्रकार जब हवा शुद्ध होती है तो वर्षा भी शुद्ध होती है, तो पोल्यूशन भी हम किसी हद तक कम कर पाएंगे। लेकिन वो उसमें हमारे साथ में भी स्थिति ये है कि हमारे पास देसी गाय है, उसका घी भी हम बनाते हैं। तो हम कुछ परिवारों को ऐसा चाहते हैं प्रयोग के तौर पर कि कुछ परिवारों हम ये पहुंचाएं, ये हम सारी चीजें जो भी अग्निहोत्र में इस्तेमाल होने वाली हैं और उसकी पूरी विधि हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएं और आप लोग अपने घरों में, उसका एक निश्चित समय रहता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय पर वो देव यज्ञ है, तो उसको हम अपने अपने घरों में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और उसके माध्यम से हम उन 10, 20, 50 जो भी परिवार हमारे पास में लिस्टेड होंगे, उनकी आज की स्थिति, आज उनके घर में कितनी दवाई जारी है, कितने लोग बीमार हैं या कितने लोगों को क्या समस्या है शारीरिक, मानसिक, और वो 1 महीना अगर उस प्रयोग को करते हैं तो फिर उनकी क्या स्थिति होने वाली है। तो इस एक प्रयोग को, छोटे से प्रयोग को हम आप सब लोगों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं और अपनी सनातन परंपरा, मान्यताएं, कर्मकांड, अपने वेदों का ज्ञान, जो भी कुछ है, जितना हम समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो प्रतिपादित हो। बहुत जगह प्रतिपादित हो रहा है, ऐसा नहीं है, लोग बाहर के सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको वो फॉलो करने भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं और उसमें सिवा नुकसान के हमको कुछ मिलने वाला है नहीं।
तो इस प्रकार मतलब कुछ परिवार हमको अगर हमसे चाहते हैं तो हम ये देसी गाय का गोबर भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं और शुद्ध देसी गाय का घी भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब पूरी विधि अग्निहोत्र की हम उनको बता सकते हैं और वो लोग अपने जीवन में मतलब असीम लाभ इस चीज के माध्यम से ले सकते हैं और 1 महीने बाद वो खुद इस बात को बता सकते हैं कि इससे उनको क्या लाभ हुआ और क्या लाभ उनको अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने खान पान में क्या उनको इसका अंतर पता लगा। तो सामग्री की समस्या है तो हमको आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको वो अग्निहोत्र का पूरा जो उसकी विधि है और जो उसकी सामग्री है वो आपको प्रोवाइड कराने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जो भी लोग इच्छुक हों वो हमको संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।